Myself, Dr. Ragini Makkad, winner of India's Got Talent Season 5, director of Nadya Gurukul. Beside that, my first introduction, अगर मैं कहना चाहूँ तो I am disciple of Guru Pandita Srimati Shama Bhate ji, Guru Pandita Srimati Suchitra Harmarkar ji, Guru Pandita Srimati Poonam Vyas ji, Guru Pandita Srimati Sitara Devi ji, Guru Pandita Shri Sudha Singh ji, Shri Guru Padam Yogi Talwalkar ji, प्रकाश कड़ोतिया सर, माधव सर, पंडित राजकुमार ठोलिया, ये वो गुरुजन हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज सभी सोच रहे होंगे एक डांसर है, डांसर होके अपनी लाइफ में क्या अलग कर दिया, तो वही बताना चाहूँगी। बीइंग ए डांसर, बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करती हूँ, मैंने अपने लाइफ को कैसे डिज़ाइन किया और मैं क्या सोचती हूँ कि दूसरों से हट के, एक भीड़ से अलग हट के चेहरा बन के सामने आऊँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी यही सिखाऊं। तो मैंने कुछ अपने प्रिंसिपल डिसाइड किए हैं लाइफ में। मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को, हर एक पर्सन को ये डिसाइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को अगर मैनेज किया तो किस प्रकार से किया है, मेरे आस क्या है, मेरे सक्सेस लाइफ किस प्रकार मैंने मैनेज किए, तो मैं बताने जाती हूँ। सबसे पहला है माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन। फिक्स योर गोल। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेंटल रिहर्सल, और आगे चलेंगे क्रिएटिविटी, देन फोकस, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, लास्ट कोलैबोरेशन। अगर मैं अपनी लाइफ ढूंढती हूँ और अपनी लाइफ को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले कि माइंड, बॉडी, सोल का कनेक्शन। जैसे जनरली क्या होता है, डांसर्स होते हैं, डांसर बनना और डांस के फील्ड में काम करके अपने आप को स्टैंड करना, मुझे लगता है हम घर से भी लड़ते हैं, समाज से भी लड़ते हैं, बाहर वालों से भी लड़ते हैं, हर एक पर्सन से लड़ते हैं जिसकी सोच ही नहीं कि डांस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ, इसलिए मैं कहती हूँ माइंड, बॉडी, सोल का जो कनेक्शन है, जो अलाइनमेंट है, वो ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा ये माइंड में कुछ अगर जा रहा है तो वो मन की स्थिरता को प्रेजेंट करता है। जब मन स्थिर होगा तो हम अपने जो आगे के, जो बोलना चाहिए, जो अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट जो है, हमारी जीवन की जो रूपरेखा हम अच्छी तरह से सामने रख सकते हैं। तो मुझे लगता है माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। विदाउट इसके मुझे नहीं लगता है कि हम अपने गोल को कहीं देख पाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गोल इज़ वेरी कंपलसरी। जब भी आप, मतलब बीइंग ए डांसर, मैं डांसर्स को यहाँ पे कर रही हूँ, और नॉर्मल अगर किसी को बोलूँ भी तो हर व्यक्ति अपने गोल को पहले डिसाइड करे कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं बहुत छोटी थी, मैं पंजाबी परिवार से हूं, मेरे 7 पुश्तों में भी कथक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि कथक से एक नया इतिहास बनाया जाए। तो जब मैं छोटी थी तो मैं सोचा करती थी कि मुझे डांस का स्कूल खोलना है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, बड़े होने के बाद जो मैंने लाइफ में जो स्ट्रगल देखा, तो मुझे लगता है बहुत टफ लाइफ है, मतलब इतना डिपेंडेंट आर्ट है, कोई कैसे इसमें सर्वाइव कर सकता है। तब मैंने सोचा कि मुझे नाद्यो गुरुकुल बनाना है। वो गुरुकुल जो लोगों के, जो डांसर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके सपनों को उड़ान दे सके, उनके जो एक बोलना चाहिए सपनों को एक मार्ग दे सके, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने अपनी जो चीज़ें की और उसके साथ मैंने विजन और मिशन को डाला, क्योंकि मुझे लगता है विज़न अगर नहीं होगा तो मिशन कामयाब हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से मैंने अपने गोल को डिसाइड किया। और अभी आगे चले तो मेंटल रिहर्सल। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं और खिलाड़ी होते हैं, जैसे खिलाड़ी भी अगर मैदान पे जाते हैं तो आँख बंद करके लिए थोड़ा बहुत कुछ सोचते हैं। डांसर्स भी स्टेज पे आने से पहले भगवान को प्रार्थना करता है, तो वो ये विजुअलाइज़ करता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, उसको विजुअलाइज़ करना होता है। तो दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी कोई काम करे, जैसे मैं जनरली ये करती हूँ कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो अपने आप को विजुअलाइज़ करती हूँ। तो ये मेंटल रिहर्सल इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। अब बताएं आगे क्रिएटिविटी। अब आप जानते हैं कि आर्टिस्ट क्रिएटिविटी का, दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। तो यहाँ अगर मैं बोला जाऊँ तो दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, अगर चमत्कार ना हो तो नमस्कार हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ एक आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी बहुत अपग्रेड रखना होती है। मुझे लगता है कि अगर क्रिएटिविटी ना हो तो कोई भी मोनोटोनस देखना पसंद नहीं करेगा। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता, तब मैंने जल सांझी करके कोरियोग्राफी प्रेजेंट की। तो जल सांझी का मीनिंग होता है पानी पे तस्वीर बनाना।
ये सब्जेक्ट मुझे दिया तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तब मैंने किया। तो मुझे लगता है कि उसके साथ जल सांझी जो पानी में तस्वीर थी, मैंने डांस के द्वारा तस्वीर को प्रेजेंट किया और वो काफ़ी फेमस रहा है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो शायद आपको मिलेगा। उसके बाद अगर क्रिएटिविटी का नाम लिया जाए तो मुझे, जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में थी तो मुझे गाना मिला बलम पिचकारी, सभी लोग जानते होंगे। तो मुझे लगा कि अरे एक यहाँ मैं बिल्कुल झंडा खड़ा करके रखी हूँ कि नहीं, कथक करना है, वेस्टर्न नहीं करना है, तो और मैं यहाँ बलम पिचकारी करूँगी तो मेरा मैसेज क्या जाएगा मास में बच्चे क्या फॉलो करेंगे। तो मैंने उसी एक गाने को कम से कम 1000 बार, 1000 बार सुना। 1000 बार सुनने के बाद मुझे बच्चे पर बोलने लगे कि मैडम आप क्या सुन रहे, ये गाना आपको याद नहीं है या आप इसको क्या करना चाहते हैं, आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन, मतलब पूरा दिन मैंने दिन भर गाना ही सुना। मतलब हम लोग आर्टिस्ट बहुत ज़िद्दी होते हैं, ज़िद करो दुनिया बादो मेरा स्लोगन है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसी से अपनी दुनिया को बनाऊँ। जब बलम पिचकारी मिला तो मैंने बलम कृष्ण को लिया और पिचकारी जो हम खेलते हैं उसको लेके बलम पिचकारी में पूरा होली का सीक्वेंस डाला। क्योंकि मैं सनातन धर्म से जुड़ी हूँ, समाज से जुड़ी, तो समाज में जो चीज़ें देखती हूँ वही मैं अपने डांस के लिए पिकअप करती हूँ। तो जब मैंने बलम पिचकारी के द्वारा एक होली का सीक्वेंस उन्हें दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया और वही मेरे विनिंग का सबसे मेन कारण रहा कि एक वेस्टर्न सॉन्ग को क्लासिकल, मुझे लगता है क्लासिकल में इतनी ताकत है कि वो जिस चीज़ में डाली जाए वो अपना रूप ले लेती है। जैसे पानी है, पानी को हम कहीं पे भी डालें या कहीं पे भी रखें तो वो अपना रंग, अपना रूप, अपना शेप ले लेता है। तो मुझे लगता है कि डांसर की क्रिएटिविटी भी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं फोकस, वेरी मस्ट, बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है ना, हम डांसर जैसे रहते हैं और नॉर्मल लोग भी रहते हैं जिनको कुछ और करना होता है, लेकिन हमारे समाज के जो कुछ ठेकेदार होते हैं वो बोलते हैं अरे आर्ट्स ले रहे हो, आर्ट्स में क्या है, आर्ट्स में तो सक्सेस है ही नहीं, अरे सब्जेक्ट दूसरा लो, ज़रा साइंस लो, ये लो। मुझे लगता है कि जिसमें आपका पोटे है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आप अपनी दुनिया बना सकते हैं, आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। फोकस आपको वही करना चाहिए। डाइवर्शन आता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर तांगा सब लोग देखते हैं, टांगे में जो घोड़ा रहता है तो उसका मालिक उसे छोटा सा ऐसा कुछ लगा देता है जिससे वो अपनी मंजिल की तरफ देखता है। तो मुझे लगता है हमें उस समय घोड़ा बन जाना चाहिए, बाकी इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने ही लोग अगर बोले कि अगर ये है, ये करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए, तब यहाँ माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, सिर्फ फोकस कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, बस उस फोकस के साथ में अपनी बात को मेंटेन कीजिए, 100% सक्सेस मिलता है। अभी नेक्स्ट लेते हैं डिसिप्लिन, वेरी मस्ट। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू एनीथिंग। जनरली अगर आप मुझे देखते हो तो मेरे घर में पंजाबी परिवार है हमारा, सुबह देर से उठना, ये करना, आराम से ज़िंदगी चलने वाली। तो मैंने सोचा नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में मुझे चलना है तो मेरी हर चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं 3 बजे उठती थी, तो मैंने डिसिप्लिन डाला, मुझे 3 बजे उठना है, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे क्लासेस लेना है, मुझे रियाज़ करना है, हर चीज़ को मैंने वेल डिसिप्लिन किया। जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आता है और आप डिसिप्लिन को मेंटेन करने लगते हो तो मुझे लगता है हर चीज़ बहुत अच्छे वे में आपके सामने आती है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी मस्ट। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मुझे लगता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें टाइम मैनेज नहीं होता है, कब प्रैक्टिस करें, कब घर को देखें, कब क्या करें, तो उसको आप मैनेज कर दीजिए। मैं हमेशा ये चीज़ मैनेज करती हूँ कि जैसे अगर सुबह का मेरा टाइम है तो वो मेरा पूजा का टाइम है, आफ्टरनून मेरा टाइम है तो वो मेरा रियाज़ का टाइम होगा, आफ्टरनून के बाद का टाइम है तो मेरा क्लास का टाइम है, मुझे बच्चों को देना है, उसके बाद का टाइम है तो मैं अपने परिवार में दूंगी। जहाँ मेरी माँ को मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ मेरे बेटों को मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ मेरे स्टूडेंट को मेरी ज़रूरत होगी, हर जगह मुझे टाइम मैनेज करके और अपने आप को प्रेजेंट करना है। मुझे ये नहीं करना कि आज तो मैं थक गई, आज तो मैं कर ही नहीं सकती। ये चीज़ मुझे लगता है बीइंग ए गुरु, बीइंग ए डांसर, बीइंग ए आर्टिस्ट मुझे नहीं करना चाहिए। सबसे लास्ट, कोलैबोरेशन इज़ वेरी मस्ट। आजकल का जो यूथ है ना, कोलैबोरेशन करता है लेकिन किन से? बाहर वालों से, कोई मीनिंग नहीं। कोलैबोरेशन कीजिए अपने पेरेंट्स से, कोलैबोरेशन कीजिए अपने भाई से, कोलैबोरेशन कीजिए अपनी बहन से। सबसे बड़ी टीम आपकी वो है। अगर घर की टीम बनेगी तो दूसरे आपको 4 लोग मिल जाएंगे, लेकिन घर की अगर टीम आपने खड़ी कर ली, कोलैबोरेशन घर वालों से कर लिया, तो फिर आप मजबूती से खड़े हो पाएंगे। जैसा मैं ये देखती हूँ, भाई ये हमारे चाय कॉफ़ी वाले हैं, रियली आई एम वेरी इम्प्रेस विथ योर वर्क। और क्या कॉन्सेप्ट लेके आपने काम किया, रियली मैं बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हूँ। सर ने मुझे बताया, गॉड ब्लेस यू। और
मुझे लगता है कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। तो इस प्रकार मैंने 8 सूत्रों में अपने लाइफ को मैंने मैनेज किया। उसके बाद मैंने जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो परीक्षा दे सकता है, राइट। जितनी टफ डिग्री होगी उतनी टफ एग्जामिनेशंस, राइट, यस और नॉट। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको हर एग्ज़ाम में अव्वल ही आना है। बीइंग ए डांसर, बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर एग्ज़ाम मुझे फर्स्ट लेके आना है, मुझे अव्वल ही रहना ही है, उससे कोई वो नहीं है, उसका कोई मैं 280 नहीं रखती, येस और नो नहीं रखती, मुझे अव्वल आना ही, क्योंकि मेरा एक ही फिक्स है। अगले हम देखते हैं कि सक्सेस, बोलते हैं ना कि सक्सेस बहुत ज़रूरी है, उसके सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उस साथ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। जिसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो सक्सेस ले ही नहीं सकता, उसको जान भी नहीं सकता। बहुत सारे बोलते सक्सेस के साथ कंफर्ट आ जाता है, नहीं, कंफर्ट जोन में सिर्फ नींद आती है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जब भी अपने सपने देखें तो खुली आंखों से देखें। जनरली क्या होता है ना, हम आंखें बंद करके सपने देखते तो सोए रह जाते, तो इसलिए अपने सपनों के पीछे भागना ज़रूरी है, अपने सपनों के साथ चलना ज़रूरी है। अपने सपनों के पीछे अगर भागेंगे, देखेंगे, तो जो देखेंगे वही आप पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स ही देखते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप जो सोच रहे हो वही आपको मिलेगा ना। जैसे घर में भी आप यदि आपकी मदर होती है तो आप अपनी मदर से खाना लेते हैं, माँ मुझे खाना दे दो, तो माँ आपको खाना ही दे देगी। आप बोलेंगे कपड़ा दो तो कपड़ा देगी, राइट। तो जो आप चीज़ मांगोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, लाइफ में से प्रॉब्लम देख रहे हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है आपका जो नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एंड बिलीव योरसेल्फ, खुद में विश्वास करना सीख जाओ तो दूसरे अपने आप विश्वास करने लग जाते हैं। तीसरा, मैं मेन फैक्ट आपसे बोलती हूँ, आपसे पूछूंगी भी ये, 2 मिनट डन। लास्ट मेरा ये है कि अगर हमारे पास लाइन है, एक अगर हम मॉल में गए हैं तो वहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन है, 2 छोटी छोटी लाइन है, तो आप किस लाइन में लगना पसंद करेंगे? छोटी लाइन में, क्यों? फिर मुझे लगता है कि कितनी कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस होती है उसमें आप बड़ी बड़ी लाइन में लग के अपना टाइम अपना, क्योंकि मुझे लगता है एक क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 के 100 कलेक्टर नहीं बनने वाले, 100 के 100 डॉक्टर नहीं बनने वाले। तो इसलिए जो छोटी लाइन है जिसमें अपना पोटे वो कर लेना चाहिए, जैसे भैया ने किया। सो आई एम मच कॉन्फिडेंट अबाउट कि जो मेरा पोटे था मैंने वो किया। और आज मेरे पास अक्रॉस द इंडिया 10,000 स्टूडेंट है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आर्ट से मैं सोसाइटी को सर्व करूँ। और चूँकि मैं यही काम करती हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरी बहुत बड़ी कला है जिससे मैं लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू स्पीक in front of you when if you don't feel that you are worthy, you can't make it in future. Thank you so much. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।